सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं निशा बड़ौदा से। यूं ही नहीं, धरती का देवदूत कहा जाता है जवानों को। देखिए कैसे जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पर महिला आत्महत्या करने के लिए कूदी तो सीआईएफ के जवानों ने महिला को बचाया, और सिर्फ बचाया ही नहीं, महिला के कपड़े उतर गए तो 1 मिनट की देरी भी न करते हुए जवान ने अपनी वर्दी उतार के महिला को ढक दिया। ऐसे वीर जवानों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। एआर टीम की ओर से सभी जवानों को सैल्यूट। जय हिंद। और देश की सेवा ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ता रहे। हम जवानों को ऐसे देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम इनकी वजह से हमारे पूरे देश में दिन और रात सुरक्षित है। हम महिलाएं बहुत गर्व महसूस करते हैं उन माताओं पर जिन्होंने ऐसे जवानों को जन्म दिया है। जय हिंद, जय भारत। बाकी के समाचार टोक्यो ओलंपिक से। हरियाणा के किसान पुत्र नीरज चोपड़ा ने आज पूरे भारत देश में रोशनी कर दी है। उन पर बरसी सभी सेलिब्रिटी और सभी नेता और राज्य नेताओं की वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा, वाहवाही की वर्षा और गर्व की वर्षा। कहा जाता है कि उन्होंने 2016 में गोल्ड जीता था और इस बार भी उन्होंने 2021 में भी गोल्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने इस बार जीता है और पूरे भारत को दीपावली से पहले ही स्वर्ण पदक से जगमगित कर दिया है। इस बार पूरे भारत में टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल आए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। ऐसे ही पूरे भारत देश को, सभी भारतवासियों, खेलकूद जगत के पूरे भारत को दीपावली से पहले ही जगमगित और रोशन कर दिया है। आगे बढ़कर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और सबको बधाई दी है। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। बोले ये उपलब्धि देश हमेशा याद रखेगा। नेशनल डेस्क। पीएम मोदी जी ने नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर बधाई दी। साथ ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए बधाई दी है और उन्होंने कहा कि आज जो नीरज ने हासिल किया है उसे हमेशा देश याद किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि टोक्यो में इतिहास रचा गया है। क्या आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद किया जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे भारत देश को दीपावली से पहले ही अपने गोल्ड की, स्वर्ण की मेडल से जगमगित कर दिया है। जहां घर घर पे दिए लगते हैं तब जाके भारत देश रोशन होता है, वहीं पे बगैर दिए से उन्होंने गोल्ड से पूरे भारत को रोशन कर दिया। साथ ही में 2 सिल्वर जीते हैं हमारे खेलकूद जगत के अच्छे प्रदर्शित करते खिलाड़ियों ने। 4 ब्रॉन्ज जीते हैं हमारा भारत देश, जो कि अब तक कुछ हासिल नहीं किया था कुछ खास। इस बार पूरे 7 मेडलों से जगमगा रहा है। ऐसे खेलकूद जगत के वीर लोगों को हमारा प्रणाम है। पूरी एआर टीम की ओर से हम सब भारतवासी मिलकर ऐसे खेलकूद जगत के जवानों को प्रणाम करते। एक जवान जो सरहद पर लड़ते हैं और पूरे देश की रक्षा करते हैं, और ये दूसरे खेलकूद के जवान जो कि टोक्यो ओलंपिक में अपना पसीना बहा कर पूरे भारत देश का सीना चौड़ा कर दिया है और गर्व से सर ऊंचा कर दिया है। दोनों जवानों ने मिलकर एक बार फिर जता दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विकास है, मोदी है तो सब कुछ है। जय हिंद, जय जवान वीरों जो कि सेना पे लड़ रहे हैं और दूसरे जो खेलकूद जगत में अपना पसीना बहा के अपने माँ बाप और पूरे भारत देश का सीना चौड़ा कर रहे हैं गर्व से। ऐसे जवानों को फिर से एक बार एआर टीम की ओर से प्रणाम। टोक्यो ओलंपिक की कुछ झांकियाँ सन 1900 से लेकर सन 2000 तक की और सन 2020 तक की। एक ही ओलंपिक में भारत पहली बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता है। भारत को कुल 7 मेडल मिले।
जिसमें ओलंपिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ देखा हुआ है वर्ष 2012 में। लंदन ओलंपिक में भारत 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज में कुल 6 मेडल जीता था उस टाइम पे। और अभी ओलंपिक भारत मेडल्स 2019 से लेकर 2021 तक की कुछ झांकियाँ। पहली बार गेम वर्ष पेरिस 2019, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड 0, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 0, कुल मिला के 2 सिल्वर जीते थे 2019 में। 1928 एमस्ट्रैंड, जिसमें 1 गोल्ड, 0 सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज, ऐसे कुल 1। लॉस एंजल्स 1932, उसमें 1 गोल्ड, 0 ब्रॉन्ज, 0 सिल्वर, फिर से वापिस 1 ही गोल्ड। बर्लिन 1936, 1 गोल्ड, 0 ब्रॉन्ज, 0 सिल्वर, वापिस 1 ही गोल्ड जीता उन्होंने। बर्लिन 1936, 1 गोल्ड, 0 सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज, वापिस 1 ही गोल्ड उन्होंने जीता। लंदन 1948, 1 गोल्ड, 0 सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज। हेलसिंकी 1992, 1 गोल्ड, 0 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, ऐसे उन्होंने 2 मेडल जीते। हेलसिंकी 1992, मेलबोर्न 1956, 1 गोल्ड, 0 सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज। रोम 1960, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज, सिर्फ 1 ही गोल्ड मिला उस साल भी हमें। टोक्यो 1964, 1 गोल्ड, 0 सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज। मैक्सिको 1968, 1 ही ब्रॉन्ज मिला था उस साल भी हमें, ना ही गोल्ड मिला ना ही सिल्वर मिला। म्यूनिच 1972, उस टाइम पे भी हमें कोई गोल्ड नहीं मिला, कोई सिल्वर नहीं मिला, 1 ही ब्रॉन्ज मिला। एटलांस 1996, उस टाइम पे भी हमें 1 ही ब्रॉन्ज मिला, ना गोल्ड मिला ना सिल्वर मिला। सिडलिंग 2000, उसमें भी ना हमें गोल्ड मिला है ना सिल्वर मिला, सिर्फ 1 ब्रॉन्ज मिला। एथेंस 2004, उस टाइम पे भी हमें ना गोल्ड मिला है, 1 सिल्वर और ना ब्रॉन्ज मिला है। बेजिंग 2008, उसमें भी हमें 1 गोल्ड मिला है, ना सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मिले, ऐसे 3 मेडल मिले थे। लंदन 2012, जिसमें ना गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ऐसे 6 मेडल हमें मिले थे। रियो 2016, जिसमें हमें ना सिल्वर, जिसमें हमें 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कोई गोल्ड नहीं, ऐसे 2 मेडल मिले थे। 2002 टोक्यो, 2020 टोक्यो, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, ऐसे हमें 4 मेडल मिले हैं इस बार। और हमारा भारत देश पूरा गर्व से जगमगा रहा है, गर्व से नाच रहा है, कोई घर में कूद रहा है। दीपावली से पहले ही लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और दीपावली आने से पहले ही दीपावली पूरे भारत देश में मनाई जा रही है। ये सब हमने आपको जो बताया वो पूरे ओलंपिक का रिकॉर्ड था 1900 से लेके 1920 तक का। आपकी हेल्थ को टिप टॉप रखने के लिए VS बाय सहवाग आपके साथ है, मगर कुछ बच्चों के पास अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किसी का साथ नहीं है। इसलिए 15 अगस्त तक VS बाय सहवाग पर सारी शॉपिंग का 50% प्रॉफिट अंडर प्रिविलेज बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट किया जाएगा, ताकि उनके फ्यूचर के साथ हो नो कॉम्प्रोमाइज। जुड़िए भोली यानी मेरे साथ इस भले काम को अंजाम देने में। मिलकर करें इन बच्चों के फ्यूचर की तैयारी में नो कॉम्प्रोमाइज। जी सर। हाँ, मेरा नाम राजदीप डालमिया है। आज हमने यहाँ पे वीरेंद्र सेवा के स्टोर का उद्घाटन किया है। ये सेवासी में CS टावर में लोकेटेड है। यहाँ पे बेसिकली जो vsshop.in वेबसाइट है, वहाँ पे ऑनलाइन जो भी सेल्स होगा उसका 50% जो भी है वैल्यू वो चैरिटी में जाएगा।
उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। और ये स्टोर में ये डिस्काउंट मिलेगा? स्टोर में नहीं है, ऑनलाइन मॉडल ही है अभी तो। आपका नाम? मेरा नाम है राजदीप डालमिया और मैं इस स्टोर का ओनर हूँ। ભારત દેશની અંદર પણ નવા આવિષ્કાર કરી શકે આજનો સેનો પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો એ બાબતે? વડોદરા શહેરની અંદર જૂની ગઢીમાં આવેલી મસ્તાન બાબાની દરગાહ દ્વારા આયોજિત અહીંયા આગળ શૈક્ષણિક કીટનું એક કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો છે, જે અમારી પાર્ટીનો એક ઉદ્દેશ છે સાક્ષાત થશે ગુજરાત। સાક્ષાત શિક્ષણ કરવા માટે જેવી રીતે કોઈપણ કોમનો બાળક હોય, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, કોઈ પણ હોય, પણ એને શિક્ષણ પ્રાથમિક ધોરણે મળવું જોઈએ। કોરોના કાળની મહામારીની અંદર અત્યારે તમે જોવા જશો કે સરકારે જે અત્યારે લોકોને પાસ ગ્રેસનું જે અત્યારે સિસ્ટમ ચલાવેલી છે, તે સિસ્ટમની અંદર છોકરો ભણવાની બદલે એ અધોગતિના પંથ પર ચાલી રહેશે અને એ અધોગતિના પંથ પર ના ચાલે એના માટે અમે સાક્ષાત શિક્ષણનું ગુજરાતની અંદર એક આયોજન કરેલું છે। એના દ્વારા અમે લોકોએ શૈક્ષણિક કીટનું વિતરણ કરવામાં આજે આવેલું છે। જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય, તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય।